नमस्कार, सुप्रभात। मैं रितेश मिश्रा, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया सच कायना। दोस्तों, भ्रमण की इस कड़ी में आज हम लोग पहुंच चुके हैं कुशीनगर नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 10 से भावी सभासद प्रत्याशी व सबसे चर्चित युवा जोश से भरे हुए भावी सभासद प्रत्याशी राहुल कुमार यादव जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, मुख्य रूप से एक पढ़े लिखे नौजवान का राजनीति में आना ही बहुत ही स्वागत योग्य चीज है। मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको कि आपने इसे एक प्लेटफॉर्म बना करके और जनता की सेवा का माध्यम बना करके इसे अपने जीवन के एक लक्ष्य के रूप में चुना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनीति में आने के लिए। दूसरी बात ये कि मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपके वार्ड नंबर 10 में अभी मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्डवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को मैं हृदय के अत्यंत गहराइयों से सादर प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल को भी मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उस लायक समझा और हमसे आके आप बाइट लिए। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मुख्य मुद्दा जो होता है, सभी ग्रामीणों को जहाँ तक सड़क, नाली और पानी की व्यवस्था है। और मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ अपने वार्ड में, जब मैं निकलता हूँ सुबह में, तो जब बरसात के दिनों में जब निकलता था सुबह अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने वार्ड की जनता से मिलने के लिए, तो कहीं मुझे ठेवने भर पानी ताड़ते हुए जाना पड़ता था। और आज की भी यही समस्या है कि अगर जो बरसात आ जाती है तो लोग अपने घर से निकलने में अपने आप को बड़ा अजीब फील करते हैं कि मैं घर से निकल के बाहर कैसे जाऊं। और मेरे वार्ड में जहाँ तक मेरा मानना है और लोगों का मानना है कि पानी की व्यवस्था जो है, जब तक नाली नहीं बनेगा, नाली की सबसे प्रथम अगर जो कोई समस्या है मेरे वहाँ तो नाली की है, दूसरा खड़ंजा रोड, और तीसरी जो व्यवस्था है शुद्ध पानी पीने की। आज भी हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम वार्ड में ऐसे लोग हैं जो आरओ की पानी खरीद के नहीं पी सकते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, अगर जो जनता मुझे उस लायक चुनी और मुझे उस लायक समझी, तो मैं जहाँ जहाँ हर अपने गांव के एक एक मोहल्ले में आरओ की व्यवस्था मैं कराऊंगा, जहाँ सार्वजनिक जगह है। और मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ हर जगह सार्वजनिक जगह बची हुई हैं, तो वहाँ मेरा पहला काम होगा कि मैं आरओ की व्यवस्था कराऊंगा, पानी की व्यवस्था कराऊंगा। दूसरा, मैं नाली और खड़ंजे की व्यवस्था कराऊंगा, इसको मैं जल्द से जल्द दुरुस्त कराऊंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। तीसरा, आज भी हमारे वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो कमीशन नहीं दे पाए और उन्हें आवास नहीं हो पाया। और ये जो मामला अभी आप लोग सुन रहे होंगे, काफी जोरों तोड़ों से चल रहा है हमारे वार्ड में कमीशन को लेके। मेरा जहां तक मानना है कि अगर जो मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को उस लायक समझूंगा, तो पहले जो जिनके छत नहीं है, जो उस लायक हैं, मैं आगे तक बात करके मैं उनके लिए आवास की व्यवस्था कराऊंगा। उसके बाद मेरा एक और सोच है, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में भेजने से कतराते हैं। और शिक्षा मेरा, चूंकि मैं भी अपने परिवार में, मेरे पिताजी ने हम लोगों को बहुत बहुत परिश्रम करके बाहर पढ़ाया है। और मेरे पिताजी खेती करके हम लोगों को पढ़ाए हैं, तीनों भाइयों को खेती करके पढ़ाए हैं। और वो गांव में वो व्यवस्था नहीं मिल पाया इनको, अब उनको कर्ज लेना पड़ा, जैसे भी व्यवस्था करके हम लोगों को पढ़ाए। तो मुझे लगता है कि हर एक बाप के लिए उसका बेटा जो है शिक्षा के लिए वो मतलब बहुत कुछ करता है, लेकिन उचित शिक्षा नहीं दिलवा पाता है। तो पहला फोकस होगा मुझे प्राइमरी लेवल पे। आज भी आप मेरे विद्यालय में जाएंगे, इधर से जाएंगे तो प्राइमरी लेवल पे लगता है कि बच्चे नीचे बैठे हैं, कब छत गिर जाएगा कोई पता नहीं है। तो मैं आगे तक बात करके प्राइमरी विद्यालय को मैं दुरुस्त कराने का काम करूंगा, सुव्यवस्थित कराने का काम करूंगा। उसके बाद से शिक्षक जो है, यहाँ शिक्षक भी कम है, शिक्षक की अभाव है, मैं आगे बात करके शिक्षक की व्यवस्था भी कराने का काम करूंगा। यही मेरा मुख्य मुद्दा है। एजुकेशन और करप्शन को तो हमने समझ लिया कि करप्शन इस कदर घुसा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है,
उसमें कमीशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लोगों से, गरीब लोगों से, जिनके खुद सर पे छत नहीं है, जिनके खुद खाने के वांदे हैं, उनसे कमीशन लिया जा रहा है। इस तरह के करप्शन को समाज से जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही बहुत जरूरी है। आपने अच्छा सोच लेकर के राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन दूसरा एक मेरा ये भी रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू कि हेल्थ और एम्बुलेंस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज भी हमारे हमारे वहाँ क्या, लगभग आप पूरे नगर पालिका में भ्रमण किए होंगे, तो आज भी जो है कि आप मामूली सीएससी पे चले जाइए तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ तत्काल रिफर कर दिया जाता है। और गांव से जाने के लिए किसी के पास किराया तक नहीं होता है। लेकिन आज तक तो सरकार काफ़ी सुधार की है। 108 पे आप फ़ोन करेंगे तो एम्बुलेंस, लगभग थोड़ा लेट सही लेकिन एम्बुलेंस पहुँचता है। तो एम्बुलेंस के लिए तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि अभी सरकार में एम्बुलेंस काफ़ी समय से पहुंचने लगा है। बिल्कुल। तो और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, मेरा जहां तक मानना है कि नगर पालिका के हर वार्डों में एक एक जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, एक छोटे पैमाने पे एक डॉक्टर, उसके 2-3 स्टाफ, इस टाइप का अगर जो गवर्नमेंट सोचती है और वार्डों में, निश्चित तौर पर है। ऐसी व्यवस्था है कि हर वार्ड में एक प्राइमरी चिकित्सालय का एकदम प्रावधान है, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं मुहैया कराया जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप जीत करके सामने आए। इस प्रकार से आप मनोयोग से, तन मन से लोगों के सेवार्थ भावना को लेकर के राजनीति में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मेरी शुभेच्छा है कि आप प्रत्याशी के तौर पर, एक सशक्त कैंडिडेट के तौर पर जीत कर सामने आए। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 10 की समस्त सामान्य जनता से आप अपना वोट अपील करिए, ताकि इस बार जनता अपना कीमती वोट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद, स्नेह वोट के रूप में देकर के आपको जिताने का काम करे, ताकि आप इस वार्ड नंबर 10 को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करके, और दूसरे लोग जो 30-30 साल तक जो है प्रधानी को लिए हैं, पद को पाए हैं, और उसके बाद भी इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी जो है अभी विकास की बाधाओं को, ब्रेकरों को पार करके एक आदर्श वार्ड बनाना है, तो उन लोगों तक भी मैसेज जाए कि एक अगर नौजवान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। देखिए, आप हमारे मन की बात को आप छीन लिए, इसके लिए फिर से मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो सोच है, मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्डवासियों को हाथ जोड़ के पैर को छूते हुए मैं प्रणाम करता हूँ सभी वार्डवासियों को। एक बार अगर जो मुझे वार्ड की जनता मौका देती है, तो मैं उनके सोच और अपने सोच पे खरा उतरने का काम कर दूंगा। अगर जो मुझसे भी कोई गलती होती है तो ये जनता, ये चाहे 5 साल में फिर उखाड़ के फेंक सकती है। जनता के पास वो पावर है, वो हक है। और मुझे, जहां तक मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक कैरियर अभी बहुत लंबा है, तो मैं अपने तरफ से पूरा अथक प्रयास करूंगा, ताकि आने वाले कल के दिनों में मैं कुछ इससे और अच्छा करूं, और यही जनता जो मुझे आज सभासद बनाई है, कल के डेट में चेयरमैन बनाने का काम करे, परसों डेट में विधायक बनाने का काम करे, आगे वाले समय में सांसद बनाने का काम करे। मैं अपने तरफ से बहुत इस वार्ड की जनता को धन्यवाद देता हूँ। सर, वैसे संकीर्ण रूप से आप पार्टी भी करते हैं जी। तो पार्टी में क्या पद है, क्या ओहदा है, थोड़ा मैं अपने सुनने वालों को आपके मुखारबिंदु से बताना चाहूँगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेन बॉडी में नगर मंडल मंत्री हूँ, और मैं राजनीति जीवन से ही, छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहा हूँ। और मेरा, जब मैं पढ़ता था तो आज के कुछ समय पहले 2017 में मैं बीटीएम पद पे तैनात था सुपौल में। मेरी नौकरी हुई थी बिहार में। मुझे लगा कि मेरे पिताजी इतना संघर्ष किए, मैं उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूं। और मुझे लगा कि मेरे 2 भाई और हैं जो पिताजी के लिए घर के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, मुझे जनता के लिए कुछ करना होगा। और मैं जनता के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव के नाम के लिए मैं सोचा कि मुझे राजनीति में रहना और राजनीति में सक्रिय बने रहना मुझे जरूरी है। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि मैं नौकरी छोड़ के मैं 3 दिन तक नौकरी किया। 3 दिन छोड़ने के बाद आकर और मैं समाज की सेवा के लिए मैं लगा हुआ हूं, और जनता मुझ पर विश्वास करती है, तो मैं उनके विश्वास पे उतरने का काम करूंगा, उसमें कहीं संदेह नहीं है। तो अगर चाहते हैं भ्रष्टाचार को वार्ड नंबर 10 से उखाड़ कर फेंक देना,
और चाहते हैं कि आपके हक और आपकी सुविधाओं के बारे में सजग रूप से कोई युवा प्रत्याशी एकदम सशक्त रूप से खड़ा हो जाए, तो इस बार भाई राहुल कुमार यादव जी को अपना कीमती मत देकर के जिताने का काम करें, ताकि आपके सुंदर भविष्य की परिकल्पना को राहुल जी सच करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को मेरे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 10 की समस्त सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए। बहुत 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 हमसे धन्यवाद बात भैया, धन्यवाद।